हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की लास्ट सब्जेक्ट है, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू और एथिक्स। मतलब वैसे तो ये यूनिट आप ये वैसे तो ये मतलब पूरी यूनिट कह दो या फिर पूरी सब्जेक्ट कह दो आप, जो आपकी नर्सिंग फाउंडेशन है या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसके अंदर आप ये पूरी सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर भी इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट में आपके क्या क्या आने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले आपका प्रोफेशनल नर्सिंग क्या एक प्रोफेशन है। तो नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है उसकी डिफाइनेशन देने आपको, और नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या है उसके एथिक्स और वैल्यू लिखने, ठीक है। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है प्रोफेशनलिज्म के, ठीक है। और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं प्रोफेशनलिज्म में, ठीक है। सबसे पहला अपना क्या हो गया डेफिनेशन और क्राइटेरिया और नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। दूसरा हो गया अपना चैलेंज ऑफ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है। प्रोफेशनल कंडक्ट करवाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो गया, जैसे ग्रूमिंग में आपका यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, ठीक है, वो हो गया। और आपके क्या क्या पॉलिसीज हो गया, क्या क्या रूल हो गए और रेगुलेशन हो गया इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब अपन तीन क्वेश्चन, सबसे पहले अपना प्रोफेशनल नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, और फिर दूसरा क्वेश्चन था अपना चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा अपना क्वेश्चन है अडहेरिंग पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, एक रूल और रेगुलेशन क्या क्या होते हैं। और फिर हो गया अपना प्रोफेशनल ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या क्या होती है प्रोफेशनल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा यहाँ से आपके जो आपके शॉर्ट नोट्स है वहां से भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले आ गया अपना टीएनआई। टीएनआई क्या है? ट्रेनिंग नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मतलब ये टीएनआई अपना क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश अपना आपका क्या है, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। दूसरा हो गया अपना एसएनए। एसएनए क्या हो गया, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन हो गया। एक हो गया आपका आईसीएन। आईसीएन क्या हो गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। एक होता है आपका आईएनसी। आईएनसी क्या होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, ठीक है। और एक हो गया आपका इंटरनेशनल कॉन्सिडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स, ठीक है। मतलब ये जो आपकी मिडवाइफ की डिग्री है ना, वो आपको क्या होती है, आरएनआरएम, ठीक है, रजिस्टर नर्स रजिस्टर्ड मेडिकल, ठीक है। ये आपको किसके थ्रू मिलती है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपके लिख नहीं रखा लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग ये हर राज्य की अलग अलग होती है। जैसे आपकी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की क्या होगी, आरएनसी होगी। राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग हो गई, यूपी की यूपीएनसी, यूपी नर्सिंग काउंसलिंग हो गई, बिहार की बीएनसी हो गया, ठीक है। तो ये सब राज्य की अलग अलग अपनी नेशनल स्टेट काउंसलिंग होती है, जहां से आपको क्या करना पड़ता है, आपकी डिग्री को हर, जैसे राजस्थान की पॉलिसी में क्या होता है, आपको हर 5 साल बाद में आपको क्या करना पड़ता है, डिग्री को रिवाइनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसीज होती है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोफेशनल वैल्यू के बारे में। प्रोफेशनल वैल्यू क्या क्या हो गया अपना, प्रोफेशनल वैल्यू के बारे में अपन बात करें सबसे पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि कंपैरिजन, मतलब एम्पैथी और सिंपैथी में क्या क्या कंपैरिजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि एक रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ह्यूमन पर्सन की डिग्निटी की रेस्पेक्ट क्या क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूनिट थर्ड, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट के अंदर यूनिट है, ठीक है। इसमें अपन बात करेंगे कि सबसे पहले अपना क्या होता है कि एथिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एथिक्स मतलब आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिसमें पेशेंट की सेफ्टी आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हो, ठीक है। नॉन मेलफिशियंस, मतलब आप क्या करते हो, कोई बिना मतलब आप क्या सोचते हो कि जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का फायदा देख रहा हूँ, ठीक है। खुद का फायदा नहीं देख के आपको नर्सिंग को क्या करना है, एज ए प्रोफेशनल वैल्यू की तरह आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। वो आपका क्या हो गया, नॉन बेनिफिशियर तरीके से आपको क्या करना है, पेशेंट को हैंडल करना है, ठीक है। इसके अंदर आपका जैसे पेशेंट की सेफ्टी हो गया, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम हार्म, रिपोर्टिंग एरर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी जैसे पेशेंट के रेस्पेक्ट करना, पेशेंट की ऑटोनॉमी को, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन को, फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्या करना आपको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एथिकल इश्यू और एथिकल डिप्लोमाज। एथिकल इश्यू क्या क्या हो सकते हैं, एथिकल डिप्लोमाज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट अपना कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो अपना सबसे जरूरी चीज है,
यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कोड ऑफ एथिक्स स्प्लिटेड बाय आईसीएन और आईएनसी। ठीक है, जो भी कोड ऑफ एथिक्स नर्सिंग मतलब आईएनसी और आईसीएन के द्वारा दिए गए उनके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स, 17 राइट्स है आपके, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, जो आपके किसके द्वारा दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिए गए हैं। जो भी आपके पूरे 17 राइट्स है उसको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। 17 राइट्स ओनली आप ये क्या कर सकते हो, ओनली राइट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपका हो गया अपना आईएनसी और आईसीएन के बारे में आप पढ़ ही चुके हो, मैंने पहले बता दिया है कि कोड ऑफ एथिक्स याद करने किसके, आईएनसी के और आईसीएन के। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो किसके रिगार्डिंग, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन वैल्यू और जो अपने एथिक्स इंक्लूडिंग बायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये अपना पूरा सब्जेक्ट के बारे में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया है। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।